वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 4 मई 2021 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई है। विद्यार्थी स्टूडेंट है तो उनको दोस्तों 1.5 लाख रुपए का इनाम मिल सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रतियोगिता निकाली गई है, उसको लेकर बड़ी खबर है। भारतीय सेना को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक खाता वालों के लिए कुछ बड़ी खबर है। मौसम समाचारों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स भी निकल कर आ रहे हैं, और साथ ही पूरे देश में दोस्तों लॉकडाउन लगने को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस के मद्देनजर डॉक्टर्स की कमी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने करी समीक्षा बैठक, लिए कुछ अहम फैसले। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक करी और कई अहम फैसले लिए। डॉक्टर्स की कमी को लेकर उन्होंने डिपार्टमेंट के अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी और स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करी और डॉक्टरों की उपलब्धता की समीक्षा करी। मतलब जिन जिन अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी जूझ रही है उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने क्या आ रही है कि कोविड ड्यूटी में लगे मेडिकल स्टाफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। तो दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। सरकार लगातार मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी से निपटने में जुटी हुई है, और बताया जा रहा है कि इसके बाद देश को डॉक्टर्स और नर्सों की कमी से जूझना पड़ सकता है। और वहीं डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए यहाँ पर नीट और पीजी की परीक्षा को कम से कम 4 महीनों के लिए स्थगित कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही दोस्तों बड़ा फैसला लिया गया है कि जिन मेडिकल कर्मचारी अस्थायी रूप से यहाँ पर सरकार के साथ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने 100 दिन का काम पूरा कर लिया है ना, तो वो सभी डॉक्टर्स और नर्सेज को आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि कोरोना वायरस के अंतर्गत 100 दिन की ड्यूटी कर लिए उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। चलिए वहीं अगली खबर सामने आ रही है। सरकार का बड़ा फैसला, विदेश से आ रही मदद पर नहीं लगेगा जीएसटी। जानते हैं आखिर कब तक रहेगी यह छूट। तो कोरोना महामारी के इस दौर में मोदी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने देश में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डोनेशन या बिना लागत को मिली कोविड संबंधित राहत सामग्रियों के इम्पोर्ट पर IGST से छूट देने का फैसला किया। और ये जो छूट है ना, वो 30 जून तक के लिए होगी। यानी कि विदेशों से जो ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य कोई भी सामान, PPE किट, दूसरे कुछ भी सामान राहत सामग्री के अंतर्गत फ्री में अगर गवर्नमेंट को मिली है तो गवर्नमेंट दोस्तों उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी। सेम टू सेम रेट टू रेट पर ही यहाँ पर अवेलेबल करवा देगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब हवा में उड़ दुश्मनों पर हमला करेंगे नेवी के जवान। उड़ने वाले सूट की कीमत जानकर खुला रह जाएगा आपका भी मुंह है। जी हाँ, दरअसल अभी तक आपने फिल्मों में हीरो और विलन को उड़ने वाले सूट में देखा होगा, लेकिन अब उड़ने वाले जो सूट है ना, वो सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं रह गए, बल्कि अब ये सूट नेवी के जवान जल्द ही पहनेंगे और हवा में उड़कर दुश्मनों पर हमला करने में यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे। और दरअसल इन सूट की खासियत क्या है कि ये 10 मिनट की हवा में उड़ान भरने के लिए कैपेबल है। 10 मिनट की क्षमता रखते हैं दोस्तों। और लगभग अगर कीमत की बात करें तो इनकी जो कीमत है वो 3 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास बैठती है, लेकिन भारतीय सेना के जवानों को ये सूट दिए जाएंगे। और वहीं अगली खबर आ रही है कि SBI कस्टमर्स के लिए बड़ी राहत, KYC के लिए ब्रांच जाने की नहीं होगी जरूरत, ईमेल से हो पाएगा काम। तो देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अगर आपका खाता हो और आपने खाते में KYC नहीं करवा रखी है तो 31 मई तक का आपके पास समय है। 31 मई के बाद आपका खाता जो है वो बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन SBI ने खास फैसिलिटी दी है कि दोस्तों आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। KYC के जो डॉक्यूमेंट्स है वो दोस्तों आप SBI की रजिस्टर्ड मेल ID पर भी भेज सकते हैं और आपके खाते में KYC कर दिया जाएगा। अच्छा, अगली खबर में बता दूं कि मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर दी गई है कोविड-19 के चलते। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर राजस्थान में 16 मई को PTT का एग्जाम होना था, उसे भी कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। अभी इस एग्जाम की नई डेट बहुत ही जल्द डिक्लेयर की जाएगी। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट स्कूल को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, हर साल स्कूल फीस में दे 15% की छूट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों को फीस के संबंध में सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया कि वह छात्र छात्राओं से सालाना स्कूल फीस जो है उसमें कुल रकम में 15% का डिस्काउंट देना होगा, छूट देनी होगी। कोरोना काल के मद्देनजर कुछ इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में अधिमान्य पत्रकार भी अब फ्रंट लाइन वर्कर। मुख्यमंत्री ने कहा जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं काम। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मैदानी स्तर पर मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस कर्मियों की तरह अब दोस्तों अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार भी फ्रंट लाइन वर्कर माने जाएंगे। और इन्हें टीकाकरण से लेकर वे सभी तमाम सुविधाएं प्राप्त होगी जो कि फ्रंट लाइन वर्कर को मिलती है। पत्रकारों को भी दोस्तों इस कैटेगरी में जोड़ लिया गया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि कोरोना के कारण बिगड़ रहे हालात, अस्पताल
में दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया शानदार फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जो महत्वपूर्ण निर्देश के अंतर्गत पाया गया है। इससे दोस्तों आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। यदि किसी मरीज के पास स्थानीय निवासी होने का पहचान का कोई भी प्रमाण नहीं है, तब भी कोई भी अस्पताल उसे अपने यहाँ भर्ती करने या आवश्यक इलाज करने से मना नहीं कर सकता है। किसी भी मरीज के पास आईडी प्रूफ नहीं होता है तो भी दोस्तों हॉस्पिटल वाले उसको एडमिट करने के लिए, भर्ती करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। चलिए, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि राजभवन में कल 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी ममता बनर्जी। तीसरी बार बनने जा रही है मुख्यमंत्री। तो पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी का सुप्रीमो ममता बनर्जी जो कल 5 मई को राजभवन में बंगाल की अगली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी। 6 मई से सभी विधायक दलों के प्रोटेम अध्यक्ष विमान बनर्जी नव निर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाएंगे और विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुई विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 217 सीटों पर जीत हासिल करी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 77 सीटों से संतोष करना पड़ा है। हालांकि दोस्तों पिछले चुनाव को देखते हुए इस बार का रेशियो काफी अच्छा है और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पाई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। और वहीं दोस्तों एम.के. स्टालिन 7 मई को लेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पलानीस्वामी ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों यहाँ पर नव निर्वाचित सरकार के जो नए मुख्यमंत्री है ना एम.के. स्टालिन, वो परसों 7 मई को शपथ लेने जा रहे हैं तमिलनाडु में। और वहीं अगली खबर आ रही है कि बिना वजह नहीं करवाए सीटी स्कैन, कैंसर का बढ़ सकता है खतरा, एम्स के डायरेक्टर की सलाह। तो दोस्तों कोविड के चक्कर में बार बार सीटी स्कैन करवाना खतरनाक साबित हो सकता है और इससे कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है। एक रिसर्च को लेकर इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों जब तक नेसेसरी जरूरी ना हो तब तक आप अपने बॉडी पार्ट्स का सीटी स्कैन नहीं करवाएं। चलिए, पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे मजेदार खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने जहां जहां करी चुनाव की रैली, वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत भी हुई जब्त। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में जहां जहां पर भी रैली करी थी ना, वहां दोस्तों पार्टी की इज्जत नहीं बची है और यहां तक कि कैंडिडेट्स की जमानत भी जब्त हो चुकी है। कांग्रेस वहां से हार चुकी है। हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। चलिए, अगली खबर आ रही है कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ करी बदसलूकी तो नहीं होगी खैर। बिहार सरकार ने दिया नया आदेश। तो सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में अगर विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो तो तत्काल बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा ले। साथ ही घटना में शामिल लोगों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करके कार्यवाही करें। अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स या फिर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चलिए, वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि देश में चुनाव खत्म, उत्तर प्रदेश हरियाणा में लॉकडाउन, मध्य प्रदेश सहित पंजाब के अलावा कई राज्यों ने बढ़ा दी पाबंदियां। तो देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच चुनाव खत्म हो चुका है। 5 राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों के द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहले मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू था, जिसे बढ़ाकर गुरुवार 7 बजे तक के लिए कर दिया गया है। हरियाणा में अगले 7 दिन का लॉकडाउन है। पंजाब में भी मिनी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। राजस्थान में अगले 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन है। भोपाल में 10 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और देश की राजधानी दिल्ली में भी अगले 1 हफ्ते तक के लिए लॉकडाउन की बड़ी घोषणा हो चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुख्यमंत्री योगी जी का बड़ा तोहफा। सरकार ने 25% तक बढ़ाया मानदेय। तो योगी सरकार ने सोमवार को दोस्तों कोविड की लड़ाई में दिन रात जुटे स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो तनख्वाह है ना, उसको 25% तक बढ़ा दिया है। यानी कि अगर किसी भी कर्मचारी को 20,000 रूपए सैलरी मिल रही होगी तो अब उसको सीधी तनख्वाह जो दोस्तों 25,000 रूपए हो जाएगी। जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस के कोविड-19 के वार्ड में लगी हुई है उन सभी के अंतर्गत यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, एमपी में 5 मई से शुरू हो जाएगा 18 से लेकर 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन, यानी कि कल से ही शुरू हो जाएगा टीका लगना। और वहीं दिल्ली में भी दोस्तों 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जायजा लेने के लिए खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी मौके पर पहुंचे हैं। 18 से लेकर 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वायरस का टीका देश के कई राज्यों में लगना शुरू हो चुका है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है तो उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस एक प्रतियोगिता से छात्र कमा सकते हैं 1.5 लाख रुपए। इस तारीख से पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों कुछ छात्रों को गणित विषय बहुत ही मुश्किल लगता है और वहीं कुछ छात्रों का सबसे पसंदीदा विषय भी गणित होता है। अगर आपको या फिर आपका बच्चा गणित विषय में रुचि रखता है, मैथ्स में, तो दोस्तों एक खास प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि
वैकेंसी जीत सकता है। दरअसल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट यानी कि AICTSD 10 जून 2021 को आर्यभट्ट नेशनल मेंस कंपटीशन 2021 का आयोजन करने जा रही है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 20 मई है और इस प्रतियोगिता का जो फाइनल परिणाम है ना वो 30 जून को आएगा। 290 रूपए की इसमें प्रोसेसिंग फीस रखी गई है और प्रथम विजेता को 1.5 लाख रूपए, दूसरे विजेता को 50,000 और तीसरे विजेता को 10,000 रूपए का जो इनाम है ना वो दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और कोई भी कॉलेज या स्कूल का छात्र इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकता है। प्रतियोगिता में 10 से लेकर 24 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल 30 सवाल होंगे इसमें, जो कि दोस्तों मल्टीपल MCQ क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, AICTSD.com इस वेबसाइट पर आप हिस्सा ले सकते हैं, कंपटीशन के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना वायरस की मार, अप्रैल 2021 में छीना 70 लाख लोगों का रोजगार, बढ़ गई बेरोजगारी की रेट। तो एक नए सर्वे में खुलासा हुआ है दोस्तों कि पिछले महीने 70 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार चला गया है कोरोना वायरस के मद्देनजर और लॉकडाउन के मद्देनजर। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला चौथा डिप्टी गवर्नर, टी रविशंकर ने संभाली कमान। जी हाँ, दरअसल टी रविशंकर को RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है और वह केंद्रीय बैंक की अनुषंगी कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के चेयरमैन थे। फिलहाल रविशंकर RBI के 4 डिप्टी गवर्नर स्तर के अधिकारियों में से एक होंगे। और वहीं दोस्तों अगर मौसम समाचारों की बात करें तो बड़ी खबर आ रही है कि तेजी से बदल रहा है मौसम, इन राज्यों में बारिश के आसार। तो कई राज्यों में आंधी तूफान का जारी हुआ येलो अलर्ट। तो देश में मौसमी उतार चढ़ाव के मद्देनजर कई हिस्सों में गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं पर बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम सुहाना बना हुआ है, तो वहीं जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन ओलावृष्टि और बारिश के साथ ही अंधड़ का अलर्ट जारी हुआ है। शिमला में झमाझम बारिश के बादल बरसे हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश के साथ ही केरल, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश की संभावना भी है। और साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना स्काईमेट वेदर एजेंसी की तरफ से जारी की गई है। और वहीं अगर सराफा बाजार के ताजा भाव की बात करें तो दोस्तों आज सोने का ताजा भाव 50,004 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है, जबकि चांदी 68,789 रूपए प्रति किलोग्राम पर है। अच्छा, राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है कि जयपुर में आने जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, जिला प्रशासन नहीं करेगा किसी भी तरह का पास जारी। तो दोस्तों यहाँ पर कोविड-19 के मद्देनजर सख्ती के आदेश के साथ पूर्ण रूप से घर से बाहर निकलने पर, बिना वजह आने जाने पर रोक लगा दी गई है। और इसके लिए दोस्तों जिला कलेक्टर ने पास सिस्टम ही खत्म कर दिया है, कोई भी अधिकारी जो है ना वो पास जारी नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौन सा पेड़ यानी कि वृक्ष जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, किस तरह का पेड़ यानी कि जो वृक्ष है ना वो दोस्तों सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन ए पीपल का पेड़, ऑप्शन बी आम का पेड़। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 20,000 mAh का सैमसंग कंपनी का शानदार पावर बैंक, वो भी बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा है ना वो हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।